हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई ऑनलाइन क्लासेस। आज 15 जुलाई 2020 को फिर करंट अफेयर्स के कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, एक बार वीडियो को पूरा वॉच करें। आज जो करंट अफेयर्स के सवाल लाए हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जैसे जैसे आजकल के एग्ज़ाम होते हैं वैसे करंट अफेयर्स भी डीपली पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स को ना कि रटे और उनके बारे में फैक्ट हैं उसको भी जानने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क फ्लो को पूर्णतया डिजिटलकृत करने वाला प्रथम प्राधिकरण है। ठीक है स्टूडेंट, पहले वापस दोहराता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क फ्लो को पूर्णतया डिजिटलकृत करने वाला प्रथम प्राधिकरण है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो जलीय मार्ग वाला होता है विमानपत्तन, वो है। जो अपने पास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। स्टूडेंट्स देखो, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अपने पास सही ऑप्शन होगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कैसे होगा? तो स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क फ्लो को पूर्णतया डिजिटल करने वाला प्रथम प्राधिकरण है। इस हेतु देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड आधारित एनालिटिक्स उपयोग किया जा रहा है। इस चीज़ में है क्या? पूर्णतः डिजिटलीकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड आधारित एनालिटिक्स उपयोग किया जा रहा है। इसमें अनुबंध संबंधी निर्णय, दस्तावेज और अनुमोदन शामिल होंगे और ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सारा कुछ होगा। तो इसको डिजिटलीकृत कह रहे हैं अपन। स्टूडेंट, फिर चलते हैं अपन आज के सेकंड सवाल पे। बहुत इंपॉर्टेंट देखो सवाल है, यहाँ पे देखो, अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना, अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? स्टूडेंट्स, तो देखो, अथिरापल्ली जल परियोजना नाम से हमें पता लग रहा है कि ये साउथ में लगेगा। ऑप्शन भी देखो, केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट देखो, ये किस प्रकार से इसने ऑप्शन दिया है। तो देखो, अब कौन सा होगा? तो अथिरापल जल विद्युत परियोजना अभी बात चल रही थी, तो ये है केरल के त्रिशूल जिले में। कहाँ पे है ये स्टूडेंट्स? केरल में। और कौन से ज़िले में? त्रिशूल ज़िले के अंदर, केरल के अंदर त्रिशूल ज़िला है वहाँ पे है, और चलकुंडी नदी के ऊपर बनाया गया है। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में चर्चा हुई थी इसके बारे में। तो ये अपने करंट अफेयर्स की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सवाल, तीसरे सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा सवाल है स्टूडेंट, वह शहर जहां उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान स्थापित है। तो स्टूडेंट्स, वह शहर जहां उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव उद्यान स्थापित है। तो ए ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी है हल्द्वानी, तीसरा है नैनीताल और चौथा है चमोली। तो स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन में से देखो ये कौन सा होगा? तो अभी देखो, कुछ दिनों पहले ही अपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ के आता था। तो यह है हल्द्वानी, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, उत्तराखंड का सबसे दूसरा बड़ा शहर है हल्द्वानी। वहाँ पे राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान स्थापित किया गया। यह पार्क उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संचालित अत्याधुनिक ऑटोमेटिक जो मौसम स्टेशन है वो भी है ये, और ये 18 एकड़ में फैला गया है। तो स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? हल्द्वानी ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी के साथ अपन नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो, अगला सवाल है कोविड-19, जो भी देखो वर्तमान में महामारी चल रही है उसी के बारे में, और इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही इस महामारी के बाद परीक्षाएं होगी तो उनसे इससे रिलेटेड पक्का सवाल पूछे जाएंगे। तो देखो, पहला सवाल, कोविड-19 के संदर्भ में सोशल बबल्स रणनीति अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है, या प्रथम देश है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका और डी
ब्रिटेन। तो स्टूडेंट्स सोशल बबल्स की तरह ये एक लोगों को संक्रमित होने की या दुष्प्रभाव से कम होने की एक टेक्निक है स्टूडेंट्स। तो ये कौन से देश में पहले अपनाई गई? तो ये अपनाई गई न्यूजीलैंड के अंदर स्टूडेंट्स। ये अपनाई गई अपने कौन से यहाँ पे? न्यूजीलैंड में। देखो इसमें उन्होंने क्या था क्या कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए न्यूजीलैंड द्वारा सोशल बबल्स रणनीति अपनाई गई, जिसके तहत विशेष सामाजिक समूह को महामारी के दौरान एक दूसरे से मिलने की अनुमति प्रदान की गई। इस मॉडल के तहत यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समूह के सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इस छूट का उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला के खतरे को सीमित रखते हुए लोगों पर लॉकडाउन के दुष्प्रभाव को कम करना है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या एक समुदाय के लोग हैं वो आपस में मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त भी रखी गई कि यदि उनमें से एक भी आपको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे समुदाय को ही क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जिससे कि लोग भी आपस में लॉकडाउन का असर भी नहीं हुआ और प्लस उनमें वो भी डर बना रहा कि कोरोना महामारी के लक्षण उनमें नहीं दिखे। तो इससे भी उन्होंने बचाव किया और लोग अपने आप ही अपने दायरे में सीमित रहने लग गए। तो ये बहुत बढ़िया रणनीति थी जो न्यूजीलैंड सरकार ने अपनाई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। आज का 5वां सवाल है, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानव रहित प्रणाली, जो मानव रहित प्रणाली नियम 2020 में 2 से 25 किलोग्राम वजनी ड्रोन परिभाषित है। सूक्ष्म ड्रोन, नैनो ड्रोन, लघु ड्रोन और मध्यम ड्रोन। तो स्टूडेंट्स इनमें क्या होता है, तो कौन सा होगा परिभाषित? इसके लिए क्या हो जाएगा? तो हाल ही में नागर मंत्रालय मानव रहित प्रणाली जो मसौदा अधिसूचित जारी किया गया था उसमें नैनो ड्रोन होता है, वो होता है 250 ग्राम ओनली फॉर। तो ये नैनो में आता है। तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि अपने को 2 से 25 केजी की बात कर रहा है। फिर दूसरा होता है 2 से 25 केजी के बारे में, वो होता है लघु ड्रोन। 2 से 25 जो ये मान पूछ रहा है ये लघु ड्रोन में आता है, यानी कि अपने इस आंसर का क्या हो जाएगा? इसका आंसर लघु ड्रोन हो जाएगा। फिर बात आती है कि सर सूक्ष्म ड्रोन और मध्यम ड्रोन भी बात होती है। तो सूक्ष्म ड्रोन आता है 250 ग्राम से लेके 2 केजी के बीच का होगा, वो सूक्ष्म ड्रोन होगा, तो वो भी नहीं होता। और मध्यम ड्रोन है वो होता है 25 केजी से 150 केजी के बीच का। तो स्टूडेंट्स इसका अपने आंसर क्या हो जाएगा? लघु ड्रोन हो जाएगा। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा हाल ही में पुलिसकर्मियों हेतु स्पंदन अभियान प्रारंभ किया गया। स्पंदन अभियान क्या होता है कि जो अपने अवसादग्रस्त अधिकारी होते हैं उनको परामर्श और उपचार उपलब्ध करवाया जाता है, यह स्पंदन अभियान है। तो ये देखो पहला ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बी है महाराष्ट्र, सी है छत्तीसगढ़ और डी है राजस्थान। तो स्टूडेंट्स कहाँ किया गया? तो ये अभी हाल ही में चलाया गया था। तो ये अपने छत्तीसगढ़ के अंदर चलाया गया। अवसादग्रस्त वहाँ पुलिसकर्मी हैं उनको उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया गया। तो ये कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। स्टूडेंट याद रखें ज़रूर। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार हेतु योजना प्रारंभ की गई। अभी देखो हाल ही में अपने पिछले महीने ही पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसके अंदर तो सबसे पहली बात तो कि पर्यावरण दिवस कब आता है? तो पर्यावरण दिवस आता है स्टूडेंट्स 5 जून को। कब आता है? 5 जून को। तो 5 जून 2020 को केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय द्वारा वनों को बढ़ाने के क्षेत्र से एक शहरी क्षेत्रों में वन भूमि का विस्तार करने के लिए एक योजना चलाई थी। उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन है देखो शहरी वन, बी है नगर वन, सी है वन्य शहर और डी है अपना वन। स्टूडेंट क्या होगा इसका? अभी देखो हाल ही में पिछले महीने की घटना है ये। तो इसके लिए चलाए गए थे नगर वन।
कौन सी बात की थी? नगर वन की बात की थी। इसमें नगर वन एक योजना चलाई जिसके अंदर 200 शहरों को शामिल किया गया और शहरों की क्षेत्रों की जो बंजर भूमि है वो उसको विकसित करने के उद्देश्य से चलाई गई इस योजना को। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखो सबसे चर्चित सवाल, अभी भारतीय बाघ कैमरा ट्रैपिंग गणना सर्वेक्षण जिसने, देखो भारतीय बाघ कैमरा ट्रैपिंग गणना, क्योंकि बाघों की जितने भी टाइगर्स होते हैं उनकी गणना ट्रैपिंग द्वारा ही किया जाता है, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। भारतीय बाघों की गणना की गई थी स्टूडेंट्स। अभी देखो 2 दिन पहले ही इसका रिजल्ट आया है और इसके बारे में अभी बहुत चर्चा चल रही थी। तो देखो इसमें क्या होगा, तो स्टूडेंट्स बाघ गणना 2017, बाघ गणना 2018, बाघ गणना 2019, बाघ गणना 2020। तो स्टूडेंट इसमें से कौन सा होगा? तो स्टूडेंट अभी देखो 11 जुलाई को ही इसका रिजल्ट आया। 11 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय बाघ अनुमान हेतु संचालन, जो अपने बाघ कैमरा ट्रैपिंग गणना 2018 के अंदर जो शुरू की गई थी वो अभी पूर्ण हुई है और उसके अंदर इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अपने बाघ गणना 2018 इसका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 25% संख्या का अनुमान लगाया गया और गणना के दौरान 26,838 कैमरों को यूज किया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट। वह राज्य जहां भारत की प्रथम राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का संचालन प्रारंभ किया गया, यानी ई लोक यानी ऑनलाइन अपने पास जो अदालत लगाई गई उसके बारे में। तो अभी देखो जस्ट 2 दिन पहले की बात है ये घटना। तो 11 जुलाई 2020 को ही ये उद्घाटन किया गया था। तो स्टूडेंट देखो इसके ऑप्शन क्या है? पहला ए तेलंगाना, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। तो स्टूडेंट्स ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी भारत में अभी अपने 2-3 दिन पहले ही घटना घटित हुई है। तो देखो 11 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ने बिलासपुर जिले में भारत की प्रथम राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन किया। ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य भर में 195 बेंचों में किया गया। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? छत्तीसगढ़। क्या आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो 10 जुलाई को स्वाभिमान अंचल में स्वचालित प्रथम बस सेवा का संबंध किस राज्य से? तो अभी देखो एक बस सेवा चालू की है, वो कहाँ पे चालू की गई? तो इसके ऑप्शन है उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल और डी तेलंगाना। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है इसके अंदर, तो इसके बारे में देखो अपन देखते हैं कि स्वाभिमान अंचल 3 तरफ से पानी से घिरी और दशकों तक माओवादी केंद्र के रूप में स्थापित उड़ीसा का क्षेत्र है। जो स्वाभिमान अंचल है ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। तो यहाँ पे बस सेवा राज्य में की गई, तो ये किससे संबंध हो जाएगा? ये उड़ीसा से संबंध हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अभी जस्ट 10 जुलाई को ही पहली बार यहाँ पे बस सेवा का चालू की है, संचालन किया है। तो स्टूडेंट यह ध्यान रखना। और आज के इस प्रकार से अपने सवाल पूर्ण होते हैं स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो किस प्रकार का कैसा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नेक्स्ट जैसे ही करंट अफेयर्स के सवाल मिले वो आपको सबसे पहले मिलें। और स्टूडेंट्स आपको इन सवालों का स्टैंडर्ड किस प्रकार लगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, जिससे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस कमेंट को पूर्ण करने की 100% कोशिश करूँगा। थैंक यू।